तो आइए हम आगे का जो अध्याय है इसके बारे में भी श्रवण करें। ये जो अध्याय है बहुत सुंदर अध्याय है। अब राजा कहते हैं, क्या कहते हैं, तपोधन पुरुषोत्तम व्रत करने वालों को क्या भोजन करना चाहिए। मैंने खाने के बारे में जिज्ञासा की है, क्योंकि क्या होता है ना कि खाने के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है। क्योंकि भजन करना है तो भोजन के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। भजन के ऊपर अगर हमारा नियंत्रण नहीं है तो हम लाख चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, हमारा भजन होना मुश्किल है। तो इसलिए अगर हम भजन करना चाहते हैं तो हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, और केवल सात्विक होकर नहीं चलेगा, उसमें नियंत्रण रखना चाहिए। जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना पड़ेगा। भगवत गीता में श्री कृष्णचंद्र भगवान कहते हैं, युक्त आहार विहार से, जितना आवश्यकता है उतना ही ग्रहण करें। तो भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब नियम माने कि ये करना है बस, इसको करना उसको नियम कहते हैं। और यम माने कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, उसको यम कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में यम नियम के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि हे राजन, पुरुषोत्तम का जो महीना है इसमें नियम कहे गए, वह नियम मैं एक शॉर्ट में कहता हूँ, आप सुन लो। क्या? पवित्र होना चाहिए और पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास में गेहूँ, चावल, मिश्री, मूग, जौ, तिल, मटर, अदरक, शाक, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, मक्खन, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, इलायची, आंवला लेना चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छे हैं। देखिए गेहूँ भी अच्छा है, चावल तो हल्का है, परम पवित्र है। मिश्री भी जो खांड की बनी हुई मिश्री, मूग, छिलके वाला मूग लेना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और शाम के समय में मूग खाना चाहिए प्रसाद में। क्यों? क्योंकि ये हजम होने के लिए और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो ये भी एक हल्का पदार्थ है कि जिसको खिचड़ी की तरह पका के पाते हैं। तिल परम पवित्र है, जिसे ठाकुर जी को दीप में दिखाते हैं। मटर मिले तो मटर पा सकते। अदरक, ये भी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। शाक माने सब्जियां, ककड़ी, ये भी गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी होती है कि जो शरीर को ठंडा रखती है। केला, ये शरीर के अंदर जो कमजोरी इसको दूर करता है। सेंधा नमक, ये तो पहाड़ों से बना होता है, इसलिए ये भी बहुत अच्छा है शरीर के लिए। दही, ये भी अच्छा है, गर्मी में ठंडी देता है। घी, इसमें तो क्या कहना, परम पवित्र। ऐसा कहते हैं कि सुबह जब उठ जाते हैं तो पहले हमें घी का दर्शन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पवित्र होता है। मक्खन, हमारे ठाकुर जी को मक्खन बहुत प्रिय है। इसी मक्खन के लिए हमारे ठाकुर जी घर घर भागते थे, चोरी करते थे और उसे ब्रज में चोरी कर कर के खाते थे। इसलिए हमारे वृंदावन में मिश्री लगाते मक्खन के ऊपर और खाते हैं, माखन मिश्री, और देते भी है रोटी के ऊपर लगाकर। आम, ये भी इस मौसम में मिलता है, सीज़न में। हरड़, पीपल, ये तो भगवान का ही स्वरूप है। जीरा, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, खाली पेट इसे खाएंगे तो पेट का गैस निकल जाता है। सौंठ, यह अदरक से ही बनता है। इमली, सुपारी, ये तो जो पूजा में भी यूज किया जाता है, पवित्र है। इलायची, आंवला, ये तो आंवला तो एकदम पवित्र है, पूजा में यूज करते हैं। तुलसी महारानी की सेवा शादी में, और फिर इसके उदर के लिए बहुत लाभ है, चेहरे के लिए। तथा बिना तेल के पकाए हुए, मैंने बिना तेल में पकाए हुए, मैंने फ्राइड आइटम, सब भोजन कहे गए हैं। और क्या करते हैं भक्तों लोग, फ्राइड आइटम खाते, नहीं खाना चाहिए। सब तरह के आमिष और मांस, बैर, राई, नशे वाले पदार्थ जो होते हैं ना, तिलों का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित किया, सब इसको, इस अन्न को त्याग देना चाहिए, बता रहे हैं यहाँ पर। पुरुषोत्तम मास में देव 1, वेद 2, ब्राह्मण 3, गुरु 4 और गौ व्रत करने वाले स्त्री, गौ का व्रत करने वाले स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा न करे। भगवत निंदा के बारे में कहा गया है। कई बार क्या होता है ना, हम भक्ति तो करते हैं, है ना, बहुत सेवा करते हैं, मंदिर में जाते हैं या मंदिर में रहते हैं,
लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हम तो सेवा करते हैं लेकिन दूसरा अगर हमें सेवा करते हुए नहीं दिखता है तो हम द्वेष करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, मैं सेवा कर रहा हूँ वो सेवा नहीं कर रहा है ना। वो क्या कहते हैं, उस कंपेयर करते हैं। हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो सेवा प्राप्त होती है हमें करना चाहिए। तो निंदा से बचना चाहिए, देवता की, ब्राह्मणों की, गुरु की, गोव्रत करने वालों की, स्त्री की, राजा और साधु संतों की निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए किसी ने कोई दुष्कर्म किया है, पाप किया है, तो उसकी चर्चा करने से भी वही पाप का फल प्राप्त होता है और इसका अंतिम परिणाम वही होता है कि जिसने पाप किया वो नरक में जाता है और सुनने वाला और चर्चा करने वालों को भी उसी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है तत् सूचकम अपि फलम, माने सूचना देने वालों को भी वही फल प्राप्त होता है, नरक की गति। अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु की प्रसन्नता के लिए भी व्रत करना चाहिए। माने जो भी हम व्रत कर रहे भगवान की प्रसन्नता के लिए। वाल्मीकि ऋषि ने कहा है, राजन व्रत करने वाला कार्तिक अथवा माघ में ही इन नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा नियम के बिना व्रती, मैंने हमने कुछ नियम नहीं लिया है, ऐसा नहीं, नियम लेके ही हमें ये व्रत करना चाहिए। माने अधिक मास हो चाहे कार्तिक मास हो, तो मनुष्य को व्रत के फल की प्राप्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे सामर्थ्य के अनुसार हमें जो भी व्रत हो, मैंने प्रतिदिन गौ सेवा करना, प्रतिदिन अन्नदान करना, वस्त्र दान करना, या सामर्थ्य के अनुसार जल दान करना, या धन दान करना, या ब्राह्मण देवताओं को भोजन खिलाना, जो भी हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है भगवान की और भक्तों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की सेवा करने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो नित्य प्रति गीता के 15वें अध्याय का पाठ करें, भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करें। ऐसा भी व्रत है कि जिसमें धन नहीं लगता है, तो ये भी व्रत करने से फल की प्राप्ति होती है। यदि हमारी शक्ति नहीं है तो कहते हैं कि बिना खाए भी व्रत कर सकते हैं, लेकिन अच्छा है प्रसाद पावे। यदि निराहार रह जाए, घी लेना है तो वो भी कर सकते हैं, कोई कोई दूध के ऊपर भी कर सकते हैं, या फलाहार लेकर भी कर सकते हैं। तीनों चीज़ों के बारे में वर्णन किया गया है। बुद्धिमान पुरुष जैसे व्रत का भंग नहीं हो वैसा ही कर लेना चाहिए। अगर पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करने से हमें अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो इस विधि के प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं उनको देखकर यमराज के दूत जो होते हैं ना, वो दूर से भाग जाते हैं। राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। 100 यज्ञ के करने से स्वर्ग को वो प्राप्त हो जाता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पृथ्वी में जितने तीर्थ है और क्षेत्र है वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में वास करते हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। यही बात कार्तिक मास के कार्तिक महात्म्य में भी इसका वर्णन किया गया है कि जो कोई इस मास में यह व्रत कर लेता है तो पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है और क्षेत्र है, एक है तीर्थ और दूसरा है क्षेत्र, वे सब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाले के शरीर में आकर विराजते हैं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय, जिसे अधिक मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में अधिक मास का 21 और 22 अध्याय का श्रवण किया और इसके आगे हम यह सत्र आगे शुरू रखेंगे। तो जितने भी भक्त हमसे जुड़े हैं, आप सबसे अनुरोध है कि इसका सुनकर अपने भक्ति के लिए लाभ उठाइए और अपने जीवन को कृतकृत कीजिए। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परम पवित्र श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो यमुना महारानी की जय। गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।